दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सृष्टि, मैं एक होम्योपैथ फिजिशियन हूँ। आज मैं बात करूँगी पेप्टिक अल्सर या आंतों में होने वाले छालों के बारे में। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि छाले एक बार आंतों में हो जाए तो वो हमेशा ज़िंदगी भर कभी साथ नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ यदि आप कुछ चीज़ों का खान पान में परहेज करके चलेंगे और होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करेंगे तो ये अल्सर जो है वो छाले जो है आंतों के वो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। तो आइए देखें कि छालों के क्या क्या कारण होते हैं, लक्षण होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवा छालों में बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आंतों में छाले होने का कारण बहुत पुरानी एसिडिटी मतलब अम्लता, बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आना, गले में जलन होना और मुंह में पानी आना, खट्टी खट्टी पानी आना। ये आइए जानें इसके लक्षण और इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो कारण की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से, स्पाइसी बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाले खाने से जब खट्टी डकार आती है तो ये इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, टोबैको ले रहा है, गुटखा खा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो ये भी एक पेट के तनाव बढ़ने का एक कारण होता है और ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको पेप्टिक अल्सर हो जाए। तीसरा ब्लड ग्रुप ओ वाले जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा प्रोन टू डेवलप होते हैं पेप्टिक अल्सर के। इसके अलावा रात में बहुत देर तक नींद ना आना या बहुत देर तक मोबाइल या टीवी चला के देखते रहना या रात में नहीं सोना, और इसके अलावा मानसिक तनाव, जो आजकल का तनाव है दोस्तों वो भी पेप्टिक अल्सर को जन्म देने का कार्य करता है, पेप्टिक अल्सर को क्रिएट करने का काम करता है। तो मानसिक तनाव, टोबैको, अल्कोहलिज्म, हाइपर एसिडिटी, ब्लड ग्रुप ओ, ये कुछ कारण थे जिसके कारण पेप्टिक अल्सर देखा जाता है। वैसे बात करूं तो पेप्टिक अल्सर जो है वो दो अल्सर्स मतलब आपके आमाशय में होने वाले छाले और आपके आंतों में होने वाले छाले को मिलाकर के कहा जाता है कि ये पेप्टिक अल्सर है। तो आइए देखें कि क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसमें हमको परहेज करने की ज़रूरत है और क्या हमको लाइफ स्टाइल में सुधार करने की ज़रूरत है जिसके कारण पेप्टिक अल्सर जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो सके। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि गैस्ट्रिक अल्सर मतलब आमाशय में जो अल्सर होता है वो उसका दर्द जो है पेट में दर्द होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है पेप्टिक अल्सर का। और आमाशय में होने वाले अल्सर का पेन जो है वो इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग द फूड शुरू हो जाता है, मतलब जैसे ही पेशेंट ने खाना खाया वो दर्द शुरू हो जाता है यदि आमाशय में अल्सर है तो। और यदि डुओडेनल अल्सर है या छोटी आंत का अल्सर है तो वो शुरू होता है एम्प्टी स्टमक में, मतलब जैसे ही पेशेंट ने खाना खाया उसको बहुत अच्छा लगा और जैसे ही वो खाना पचना शुरू होता है या पच जाता है तो खाली पेट जब होता है तब पेप्टिक अल्सर का पेन जो है वो शुरू होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में खून की उल्टियाँ होती हैं, जबकि डुओडेनल अल्सर में लेट्रिन से खून जाता है, आपके पैखाने से खून जाता है। इसके अलावा पेशेंट का वेट घटता है स्टमक के अल्सर में या गैस्ट्रिक अल्सर में और पेशेंट का वेट बरकरार रहता है या बढ़ता है डुओडेनल अल्सर में। तो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। यदि पेशेंट को खाना खाने के बाद तुरंत बाद दर्द होता है या उसको खून की उल्टियाँ या पैखाने के थ्रू ब्लड जा रहा है, और इसके अलावा फूड पैटर्न्स मतलब खाली पेट में यदि दर्द हो रहा है या खाने के बाद दर्द हो रहा है, तो ये कुछ सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के लिए। तो सबसे पहला इसमें दर्द, उसके अलावा खून की उल्टियाँ या पैखाने से उल्टियाँ, वेट बढ़ना, वेट घटना, ये सब लक्षण जो है वो पेप्टिक अल्सर के होते हैं। तो आइए देखें कि क्या क्या परहेज
परहेज करना चाहिए और क्या क्या लाइफ स्टाइल में सुधार करना चाहिए ताकि पेप्टिक अल्सर जो है वो कभी दोबारा उत्पन्न न हो। तो सबसे पहले तो तेज मिर्च मसाले खाना छोड़ना पड़ेगा, स्पाइसी खाना छोड़ना पड़ेगा, लाइट वेट भोजन रखना पड़ेगा और मिनिमम से मिनिमम मिर्च मसाले वाला भोजन जो है वो करना पड़ेगा। उसके अलावा दर्द की यदि आप कोई दवा ले रहे हैं, जैसे हेडेक के लिए यदि आप डिस्प्रिन या एस्प्रिन लेते हैं या जॉइंट पेन के लिए कोई पेन किलर लेते हैं तो उसके कारण भी पेप्टिक अल्सर होता है, तो इसको आपको विड्रॉ करके किसी न किसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आना पड़ेगा ताकि आप जॉइंट पेन या हेडेक को जो है वो दर्द की दवाइयाँ जो है वो ना ले आप, तो ये पेप्टिक अल्सर जो है वो कम दिनों में ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आपको यदि एलोपैथी में आप जानते हैं तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसे पीपीआई कहते हैं, जैसे ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल जो है ये ट्रीटमेंट होता है एलोपैथी में। लेकिन यदि आप होम्योपैथी में आते हैं तो होम्योपैथी में आपको कुछ दवाएं अच्छी हैं होम्योपैथी में जो कि आपके अल्सर को ठीक करने का काम करती है। और इसके अलावा आपको प्राणायाम, लाइट एक्सरसाइज और चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके पेप्टिक अल्सर ठीक होगा। वैसे तो पेप्टिक अल्सर को हमेशा के लिए ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि आप होम्योपैथी में परहेज के साथ दवा लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।